हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका M2 का वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन एग्ज़ाम है M2 का। एंड और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैक का एग्ज़ाम है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मर्सी अटैम्प्ट का एग्ज़ाम है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ईयर बैक वाला एग्ज़ाम। तो ये वीडियो सभी के लिए कंप्लीट होने वाला है। एंड मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको M1 की टाइप, जैसे M1 का मैंने 3 घंटे का वीडियो डाला है, सेम टू सेम आपको M2 के भी वन शॉट लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो जो होने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूं कंप्लीट स्ट्रेटजी, आपको कैसे पास करना है आपका एग्ज़ाम। एंड M2 में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है एंड कैसे क्लियर करना है, बैक हो, मेन एग्ज़ाम हो या मर्सी अटैम्प्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 अगस्त को है। ठीक है, 4 अगस्त को है। एंड आज है 31, 1, 2, 3 एंड 4 को आपका एग्ज़ाम है। तो भाई अभी 4 दिन है। एंड 4 दिन में हमें क्या पढ़ना है मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, एंड जिनका M1 का एग्ज़ाम है तो जाके चैनल पे सारी चीज़ें डली हुई हैं, जाके प्लीज़ चेकआउट करो एंड जाके अपना पढ़ाई करो। ठीक है, एंड अब बात करते हैं कि भैया हमें अब बताओ, हमारे पास 4 दिन है, हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप 3 मिनट भी अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, ठीक है, अगर आप 3 वीडियो भी अच्छे से, मतलब 3 वीडियो भी अच्छे से कर लेते हो, मतलब 3 यूनिट, 3 वीडियो मतलब 3 यूनिट। ठीक है, तो मैं यूनिट बताता हूँ। जैसे आपका यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया एंड यूनिट 3 हो गया। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि आपको पढ़ना कैसे। तो देखो, जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, देखो अभी यूनिट नंबर फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ये आपको क्या करना, फुल करना पड़ेगा मेरे भाइयों। ठीक है, एंड यूनिट नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर सकते हो, बट जो मेरा मेरा ओपिनियन है एंड मेरी जो मतलब थिंकिंग है वो है सिर्फ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। ठीक है, आप इतना कर लो। एंड इस ये यूनिट से ये वाला क्वेश्चन तो 100% आता है और कई बार 14 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो 14 मार्क्स का आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखो आपको पूरा करना पड़ेगा। देखो, जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है एंड यूनिट नंबर 3, ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको यूनिट नंबर 1 नहीं बनेगा तो हो सकता है यूनिट 2 ना बने एंड हो सकता है यूनिट 3 भी ना बने। इसलिए प्लीज़ यूनिट नंबर 1 अच्छे से करो, क्योंकि आपका CFPI का पूरा यूज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं कि भैया हमें यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया बहुत कठिन है, ये है वो है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें मैं आपको, जैसे आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला हो गया, ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला हो गया एंड रेसिड्यू थ्योरम हो गया, ठीक, एंड आपका हार्मोनिक कंजुगेट हो गया, कॉची रीमान इक्वेशन हो गई और लाइन इंटीग्रल हो गई, ये सारे आप कर सकते हो। एंड रही बात नंबर 5 में, तो यूनिट नंबर 5 में आपको क्या करना है, देखो कि यूनिट नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको करना है जैसे आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, तो डाइवर्जेंस एंड कर्ल हो गया, और लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड अब बात आती है कि भैया हम इतना तो कर लेंगे, आप इंपॉर्टेंट अपलोड कब करोगे। तो भाई मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो के 10 मिनट बाद आपका इंपॉर्टेंट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात सुनना मेरी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि M2 के पेपर में क्या गलतियां करते हैं कि सबसे पहले तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि सीक्वेंस मैटर करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 पहले करो, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 पहले करो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पहले करो, ठीक है, एंड चाहे क्वेश्चन नंबर आप 1 करो। तो बस सर ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का A कर रहे हो तो आपको B करना पड़ेगा, इसका भी B करना पड़ेगा, इसका भी A करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इसका B करना पड़ेगा। तो ये है। एंड एक चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें बहुत सारी बैक आती हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एंड जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले कोशिश करो कि जो आपसे बहुत अच्छे से, जिसमें आप 100% श्योर हो कि भैया मैं 7 नंबर लेके चला जाऊंगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पास 16 क्वेश्चन है, कितने, 16 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 7 5 जा 35, तो आपको 35 मार्क्स कवर करने हैं। ठीक है, आपको
5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको 7 मार्क्स या 6 मार्क्स मिल जाएं, कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि भाई मेरे को इतना मार्क्स मिल जाए। क्योंकि देखो, अगर तुम 70-60 का सोचोगे तो तभी तुम 35 नंबर पे जाके रह पाओगे। तो इसलिए थोड़ा बड़ा सोचना एंड कोशिश करना कि आप बड़ा, मतलब बड़ा सोच के जाओ कि मेरे को 40-50 नंबर से ऊपर चाहिए है, तो मे भी हो सकता है कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाओ। एंड कोशिश करना कि जो आपका पेपर मिले, पेपर मिलने के बाद ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढो, मतलब सर्च करो कि भाई जो आपको एक्यूरेटली बन ही रहे हैं, कि हाँ भाई मेरे से ये बन रहा है, एंड प्लीज़ आप उनको पहले ही करो। सपोज आपसे क्वेश्चन 1 का ए बन गया, देन क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, देन क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, एंड फिर आपसे कोई बन, अब जैसे अब 3 क्वेश्चन बन गए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ए बन गया एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ए बन गया। अब क्या करना है, अब ये 5 क्वेश्चन आपको पास करा जाएंगे। अब इनका क्वेश्चन नंबर 1 का ए 1 का बी कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 का बी कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 का बी कर दो, एंड क्वेश्चन नंबर 7 का बी कर दो। एंड एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन 5 पूरे अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा मत कर देना कि ए का बी करो, बी का सी करो, ए का डी करो, ऐसा मत करना, ठीक है। क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना, जिसका ए पार्ट अटेम्प्ट करना उसका बी पार्ट करना, जिसका बी पार्ट करना उसका ए पार्ट करना। एंड कोशिश करना कि ये तुमको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं ए बी पार्ट करके, तो कोशिश करना कि 5 into 2 मतलब 10 होते, तो 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। हाँ, अब बात होती है कि भैया अब जिससे कुछ नहीं बन रहा है, पेपर देखने के बाद हम ब्लैक आउट हो चुके हैं। तो अगर तुम ब्लैक आउट हो चुके हो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स करना, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना, एंड फिर तुमको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। एंड अगर तुमको नहीं याद आ रहा तो जितनी तुमने M2 पढ़ी है, सपोज मान लो कौची रहमान इक्वेशन आ गया या कोई भी आ गया, रेसिड्यू आ गया, तुमने रेसिड्यू से रिलेटेड जो जो भी पढ़ा है तुम पूरा उसमें कंप्लीटली लिख सकते हो, ठीक है। एंड रही बात आपके ब्लैकआउट होने की, तो टेंशन मत लो, ब्लैकआउट 2-5 मिनट में खत्म हो जाता है। एंड कोशिश करना कि आप लोग मतलब जितना भी पढ़ के जा रहे हो उतना लिख के आओ, ठीक। भले ही तुमसे पेपर के क्वेश्चन नहीं बन रहे, बट अगर तुम बिल्कुल ब्लैकआउट हो गए हो कि भैया समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, तो भैया जितना तुमने M2 में पढ़ा उतना लिखाना। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा क्या मैंने स्ट्रेटजीज अपनी शेयर की है। सो आई होप आई थिंक इतना क्लियर है, सफिशिएंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड 1 शॉट एंड 1 M2 के सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अपलोड कर दिए जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।